प्यारे बच्चों, आज हम लोग अर्थमेटिक्स में चैप्टर परसेंटेज पर बात करेंगे। परसेंटेज का अर्थ होता है प्रतिशत। प्रतिशत का तात्पर्य है 100 में उपलब्ध था। 100 में जो राशि उपलब्ध होती है उतना प्रतिशत कहा जाता है। अगर 100 में 25 है, इसका मतलब हम कहेंगे कि 25% है। 100 में अगर 60 है तब उसे कहेंगे 60% है। यानी 100 में जितना उपलब्ध होता है उतना प्रतिशत कहा जाता है। अगर 100 में 60 उपलब्ध है, इसका मतलब है कि हम इसे कहेंगे कि 60% है। अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो प्रतिशत है, इस प्रतिशत को भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं। यानी प्रतिशत को भिन्न में प्रकट करना। प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे प्रकट कर सकते हैं। जैसे 60% है, इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। 60% को भिन्न के रूप में लिखने के लिए 60 में 100 से भाग देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 दूना 6 और 5 दूना 10, यानी 3/5 के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। 40% है, इसे भिन्न के रूप में लिखना है तो इसको 40/100 लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल होगा। 2 दूना 4, 5 दूना 10 से 2/5 के रूप में लिख सकते हैं। यानी कितना प्रतिशत है, प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो उसमें 100 से भाग देते हैं। 100 से भाग देकर प्रतिशत को भिन्न में बदला जा सकता है, जैसा कि यहां किया गया है। प्यारे बच्चों, कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि इसे दशमलव भिन्न में बदले। ये तो हम लोग साधारण भिन्न की बात कर रहे थे। कभी कभी दशमलव भिन्न में बदलने के लिए भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में। जैसे कहा जाता है कि 43% को दशमलव भिन्न में लिखें या दशमलव भिन्न में इसे प्रकट करें। तो दशमलव भिन्न में प्रकट करने के लिए वही तरीका है। 100 से भाग देंगे 43 में, ये 100 से भाग देंगे, कैंसिल नहीं होगा। तो यहां जो है 1 पर 2 जीरो नीचे है। दशमलव में जब बदलना होगा तो इसको 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 0.43 ये आपको दशमलव भिन्न में बदल गया। यानी दशमलव भिन्न में बदलने के लिए भी हम 100 से भाग देंगे, जैसा कि 43% को यहां किया गया है। 45% है, कह दिया गया कि इसे दशमलव भिन्न में प्रकट करें। तो यही तरीका 100 से भाग, जैसा कि ऊपर ही बताए हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रकट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं।
यहाँ भाग देंगे 45% में, यानी 45 में 100 से भाग देंगे 0.45 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न में प्रकट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे इसको बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कि भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। अभी तक हमने पढ़ा प्रतिशत को भिन्न में प्रकट करना। अब हम सीखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, कैसे प्रकट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे और प्रयास करना है कि हर पॉइंट को हम समझते चले। अगर समझने में कहीं परेशानी भी होगी तो आप अपना डाउट रखेंगे। अगले वीडियो में जो भी आपके डाउट होंगे सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे कि भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, यानी भिन्न को प्रतिशत में प्रकट करना, यही हम लोग सीखेंगे यहाँ। तो भिन्न को प्रतिशत में प्रकट करने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे, इसको नहीं भूलना है। भिन्न को प्रतिशत में प्रकट करने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। अच्छा कॉन्सेप्ट, इसको याद रखना है। और अब हम देखते हैं कैसे। जैसे 1/2 है, एक भिन्न है, इसको प्रतिशत के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अभी हमने कहा कि 100 से गुणा करेंगे उस भिन्न में, 100 से गुणा कर देते हैं, कैंसिल करेंगे, 50 बार में कैंसिल हो गया, यानी इसको 50% लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 1/2 को हम लिख सकते हैं 50%। 1/3 को 1/3 गुने 100, इसी तरह से नहीं कैंसिल होगा, यानी 100/3 33.1/3% इसको हम लिख सकते हैं। 1/3 को हम लिखेंगे 33.1/3%। 1/4 को प्रतिशत भिन्न है, इसको प्रतिशत में व्यक्त करना है। 1/4 गुने 100, कैंसिल करेंगे, 25 चौके 100, यानी 25% इसको हम लिख सकते हैं। 1/4 को 25% के रूप में लिखा जा सकता है। इसी तरह से 1/5 को हम अब प्रतिशत में लिखेंगे, कितना होगा 1/5 गुने 100, कैंसिल करेंगे, 20/25 100, यानी 20%। 1/5 20%। 1/6 1/6 गुने 100, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, 50/3%, यानी लिख सकते हैं 16.2/3%, यानी 1/6 को हम लिख सकते हैं 16.2/3%। प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे कि हर भिन्न को हमने प्रतिशत के रूप में
प्रकट किया है। 1/2 को 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 को प्रतिशत में हम व्यक्त कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि जितने भी भिन्न हैं सबको परसेंटेज में व्यक्त करने के लिए 100 से हम गुना कर रहे हैं। 1/7 को अगर प्रतिशत में व्यक्त करना है तो इसको हम लिखेंगे 1/7 गुने 100, कैंसिल नहीं होगा, 100/7 कितना प्रतिशत, पूर्णांक बनाएंगे 14.2/7%, यानी कितना को 1/7 होगा 14.2/7%। आगे देखेंगे 1/8। 1/8 को हम इस भिन्न को प्रतिशत में लिखेंगे तो 1/8 गुने 100 कट जाएगा, 2 चौके 8, 25 चौके 100, यानी लिखेंगे 25/2%, यानी 12.1/2%। 1/8 को लिख सकते हैं 12.1/2%। इसी तरह से 1/9 को लिखेंगे 1/9 गुने 100, नहीं कैंसिल होगा, 100/9%। इसको आप देखेंगे 11.1/9% होगा। इसी तरह से 1/10 को जब हम प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो आएगा 1/10 गुने 100, 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, 10%। तो यहाँ हमने देखा 1/9 को परसेंटेज के रूप में जब हम लिखेंगे तो प्राप्त होगा 11.1/9%, और 1/10 को जब हम प्रतिशत में व्यक्त करेंगे प्राप्त होगा 10%। इस तरह से हमने सीखा कि अगर कोई भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हम उस भिन्न में 100 से गुणा कर देंगे, और 100 से गुणा करने के बाद जो प्राप्त होगा उतना प्रतिशत होगा। अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं, देखेंगे कैसे हम आसानी से किसी भिन्न को प्रतिशत के रूप में प्रकट कर लेंगे, लिख लेंगे। जैसे दे दिया गया कि 2/3 को प्रतिशत में लिखें। प्रश्न है 2/3 को प्रतिशत में लिखें। देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, 2/3 गुने 100 काट नहीं कर कैंसिल होगा, 200/3। अब इसके लिए आपको 3 से भाग देना होगा 200 में। तो ये जब करेंगे तो इसमें काफी समय आपको लगेगा, तो इसको आसानी से आप कैसे करेंगे, यानी देखिए अब इसको भाग देना है तो 18 2 18 2 66.2/3% हो रहा है। लेकिन इसको हम आसानी से कैसे हल करेंगे, मेन उद्देश्य मेरा ये है यहां पर समझाना। तो देखिए हमको 2/3 को प्रतिशत में लिखना है, तो हम पहले 1/3 को देखेंगे कि 1/3 का मान कितना है। 1/3 का मान है कितना,
33/1/3%। अब देखिए ये एक है, एक में कितना से गुना करेंगे तो 2 होगा, 1 गुना 2, यानी 2 से गुना करना होगा हमको, 2 गुना हो जा रहा है। ये 1 2 गुना हुआ है, तो इसको भी आप 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा। इसका जब आप भिन्न के रूप में लिखेंगे, भिन्न में है प्रतिशत में लिखना होगा, तो 2 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 33 गुना 66, और एक अंश है 1, तो इसमें गुना होगा 2, 1 गुना 2, तो 66 गुना 2/3%। आराम से निकाल। इसी तरह से आगे किसी भी भिन्न को, जैसे यहां देखिए 1/4 है, हमको 3/4 को हमको प्रतिशत में लिखना है, तो हम देखेंगे कि 1/4 का कितना मान दिया हुआ है। तो 1/4 का मान है, 1/4 का मान है 25%, और यहाँ 3/4, 1 3 गुना हो गया है, तो 25 3 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 या 75%। आगे बढ़ेंगे, दूसरा भिन्न को देखते हैं। जैसे यहां देखिए कोई भिन्न, जैसे 5/8 को हम लिखते हैं, 5/8 को प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो हम देखेंगे कि 1/8 का क्या प्रतिशत में मान है। तो 1/8 का 1/8 को प्रतिशत के रूप में जब लिखते हैं तो आता है 12.1/2%। तो 1 जो है यहाँ 5 हो गया है, 5 गुना हो गया है, तो यानी इसमें 5 से गुना करेंगे, तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो 12×5 = 60, और ये हो जाएगा, 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5, और ये नीचे कितना है 2। लेकिन यहां देखिएगा ये आपको उचित भिन्न नहीं है, 5/2 उचित भिन्न नहीं है। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो ये सही नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो 60 है ही, तो 60 प्लस, अब इसको आप पूर्णांक में चेंज कर दें, तो 2 दूना के 4 हो गए 5, 2.1/2, तो 60 और 2 62.1/2%। तो इस तरह से हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और ये थोड़ा सा अगर माइंड में रखेंगे तो सुविधा होगा आप लोगों को भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त कर सकते। अभी तक हमने सीखा कि प्रतिशत क्या है, प्रतिशत को हम दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तथा भिन्न को हम प्रतिशत के रूप में कैसे लिख सकते हैं। अब इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे कुछ और विशेष कॉन्सेप्ट की। कभी कभी इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि ए की आय 20 से 10% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, देखेंगे। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, जो ये प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसकी काफी उपयोगिता है। अंकगणित में तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है, कारण कि अंकगणित का कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे
तो उसमें परसेंटेज आना ही आना है, परसेंटेज का उपयोग होगा ही। इसलिए परसेंटेज को हम लोग अच्छी तरह से जान ले, पहचान ले, सीख ले, ताकि आगे कोई समस्या नहीं रहे। और परसेंटेज जो है हर परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह ऐसा चैप्टर है, ऐसा पाठ है जो चाहे नवोदय हो, सैनिक स्कूल हो, CHS हो, सिमुलतला हो, चाहे वो 6 की परीक्षा हो या 9th की परीक्षा हो, ये दोनों परीक्षाओं में, इन सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयुक्त चैप्टर है। इसलिए इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग पुनः लौटेंगे इस चैप्टर पर और चर्चा करेंगे कुछ जो प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ टाइप के, वो एक एक टाइप कर करके हम लोग चर्चा करेंगे। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको कैसे हम आसानी से हल कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ ट्रिक्स जानेंगे, कुछ नियम जानेंगे। तो चलिए, जैसे प्रश्न पूछते हैं कि यदि A की आय B से 10% अधिक है, तो B की आय A से कितना प्रतिशत कम है? A की आय B से 10% अधिक है, तो B की आय A से कितना प्रतिशत कम है? या जिस कॉन्सेप्ट पर हम इसको हल करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पर हम हल कर सकते हैं। जैसे कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि यदि चीनी के मूल्य में, यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, माने खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, पहले जितना खर्च हो रहा था उतना ही खर्च हो। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100%। यदि A की आय B से 10% अधिक है, तो B की आय A से कितना प्रतिशत कम होगा? इसको आप हल करेंगे तो x प्रतिशत यानी 10% है, यहाँ 10/100 प्लस 10 और गुना 100 कितना होगा? 10/110 गुना 100 कट जाएगा, आ जाएगा 100/11% यानी 1199, 9.1/11% जो है कम होगा। यानी A से B की आय 9.1/11% कम होगा। इसी तरह से ये भी हल, यही इसका भी हल यही होगा, अगर चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, उसके लिए भी यही कॉन्सेप्ट हल करेंगे।
10% यहाँ वृद्धि किया जा रहा है चीनी के मूल्य में, तो 10/100 + 10 × 100 कैंसिल होगा। इतना प्रतिशत आपको खपत में कटौती करना होगा। हम लोग सीखें, आशा है समझ में आ गया होगा। और विशेष इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, इस पर ध्यान देना है, और इस पर ये दोनों तरह के प्रश्न सोल्व होंगे। अब जो दूसरे तरह के प्रश्न किए जाते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ A की आय B से 10% अधिक है, यहां कर देते हैं कम है। कम है तो B की आय A से कितना प्रतिशत यहां अधिक हो जाएगा, अधिक होगा। क्या बना प्रश्न, यदि A की आय B से 10% कम है तो B की आय A से कितना प्रतिशत अधिक होगा। इसमें भी यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, कमी कमी हो जाए तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। वृद्धि की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखेंगे इसके लिए ट्रिक है। चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो खपत में, चीनी के मूल्य में कमी हो रहा है तो खपत में वृद्धि करने के बाद भी कोई खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हम अपना खपत बढ़ाएंगे तो भी उतना ही खर्च होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, x/100 - x × 100। इस कॉन्सेप्ट पर, इस ट्रिक पर इसको हम हल कर सकते हैं। दोनों प्रश्नों को, दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट। यहाँ है यदि A की आय B से 10% कम है तो B की आय A से कितना % अधिक होगा। इस पर हम बैठा देंगे, आ जाएगा। यहाँ यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। इसको भी इसमें बैठा देंगे, आ जाएगा। कितना होगा, 10/100 - 10 × 100। हल कीजिए, 10/90 × 100 कैंसिल होगा। 100/9 1199 11.1/9% है ना। अधिक भी चीनी का खपत बढ़ाएंगे फिर भी खर्च जो है से अपरिवर्तित रहेगा। तो इस तरह से ट्रिक के द्वारा हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम हल कर सकते हैं।
कम समय में उसको हल कर सकते हैं। और ये चैप्टर जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे बहुत ही उपयोगी चैप्टर है, जो बहुत पहले भी हम बता चुके हैं, इसलिए इसको अच्छे तरह से समझने का प्रयास करेंगे, कहीं चूक नहीं हो। ये क्लास 4 से 8 तक के लिए सारे बच्चों के लिए उपयोगी है। आप इस वीडियो को देखें, कहीं मिस्टेक नहीं करें देखने में। और बहुत बहुत धन्यवाद।